हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल ट्यूशन अड्डा इंग्लिश स्पेशल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंस दाऊदे जी ने लिखा है। द लास्ट लेसन क्लास 12th की एक मूविंग स्टोरी है जो फ्रांस प्रशिया युद्ध के दौरान अल्सेस और लॉरेन जिलों पर जर्मन कब्जे पर आधारित है। यह स्टोरी अपनी भाषा और मातृभाषा को खोने के दर्द को दर्शाती है, जहाँ पे एक टीचर होते हैं जिनका नाम एम हेमल होता है। वो अपना लास्ट लेसन पढ़ाते हैं। वो होता है नहीं कि कुछ कभी कभी मतलब ऐसा लगता है जैसे हम लोग अपने पढ़ाई को आने वाले कल पर टाल देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। लेकिन यह पाठ हमें समय रहते शिक्षा और अपनी संस्कृति की कद्र करना सिखाता है कि उसकी कद्र कैसे की जाती है। तो हम लोग चैप्टर के माध्यम से सारी बातें जानेंगे। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिया है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं स्टार्टेड तैयार हुआ, फॉर स्कूल स्कूल के लिए, वेरी लेट बहुत देर से या काफ़ी देर से, दैट मॉर्निंग उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी देर से रवाना हुआ या बहुत देर से तैयार हुआ। एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड, और बहुत बड़ा डर था, ऑफ आ स्कॉल्डिंग डांट पड़ने का, और डांट पड़ने का बहुत बड़ा डर था। स्पेशली विशेष रूप से इसलिए, बिकॉज क्योंकि, एम हेमल हैड सेड एम हेमल ने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस कि वह हमसे ट्यूशन करेंगे। किस विषय पर? ऑन पार्टिसिपल के विषय पर ट्यूशन करेंगे। इस बात का मुझे बहुत डर था। एंड आई, और मैं, डिड नॉट नो नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड पहला अक्षर, अबाउट देम उसके बारे में। और फ्रांस कह रहा है कि मुझे एक भी अक्षर यानी पहला अक्षर पार्टिसिपल का पी भी मुझे नहीं आता था। उसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में वो एक भी अक्षर नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, आई थाट मैंने सोचा, फ्रांस कह रहा है कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने के लिए सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे और दिन बिताने के बारे में सोचा, आउट ऑफ द डोर घर से बाहर। एक क्षण मैंने घर से बाहर दिन बिताने और भाग जाने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, जो मौसम था वो सो वार्म बहुत गर्म था, सो ब्राइट और बहुत चमकीला था। मौसम गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स चिड़िया वर चर्पिंग, चिड़िया जो थी वो चर्पिंग कर रही थी। चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना, पक्षी चहचहा रही थी। एट द इज मीन्स होता है किनारा या छोर पर। ऑफ द उड्स मीन्स होता है जंगल। पक्षियाँ जंगल के छोर पर या जंगल के किनारे चहचहा रही थी, चर्पिंग कर रही थी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। इन द ओपन फील्ड खुले खेत में, बैक ऑफ द सामिल, सामिल मीन्स होता है आरा मशीन। आरा मशीन के पीछे खुले खेत में, पर्शियन सोल्जर्स पर्शिया के जो सोल्जर थे, पर्शिया के जो सिपाही थे, वर ड्रिलिंग वो क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स होता है अभ्यास करना। पर्शिया के सोल्जर आरा मशीन के पीछे खुले खेत में अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह मच मोर अधिक ज़्यादा, टेम्पटिंग टेम्पटिंग मीन्स होता है आकर्षक, या अधिक ज़्यादा टेम्पटिंग था, आकर्षक था। दैन तुलना में, द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में यह बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, आकर्षक था। क्या? जो पर्शिया के सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, इस चीज़ को देखना फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक था, टेम्पटिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ टू रेसिस्ट, लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ मुझ में स्ट्रेंथ थी। स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति या क्षमता, मुझ में क्षमता थी। टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स होता है प्रतिरोध, मुझे इसकी प्रतिरोध करने की क्षमता थी। ठीक। एंड और हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं हरीड ऑफ चल पड़ा, तेज़ी से चल पड़ा, टू स्कूल स्कूल की ओर, और मैं तेज़ी से स्कूल की ओर चल पड़ा।
दिया है व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। व्हेन मीन्स होता है जब, आई पास्ड मैं गुजरा, टाउन हॉल जब मैं टाउन हॉल के निकट से गुजरा या के पास से गुजरा, तो देयर वाज अ क्राउड वहाँ पे भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने, वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम ईयर। फॉर द लास्ट 2 years यानी पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज हमारे सभी बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम आए हुए थे, फ्रॉम देयर यहीं से, यानी कि इसी बुलेटिन बोर्ड से हमारे पूरे पिछले 2 साल से जो बैड न्यूज आ रहे थे यहीं से आ रहे थे। जैसे कौन कौन से न्यूज, द लॉस्ट बैटल्स जो हारा हुआ बैटल था, युद्ध था उसका, द ड्राफ्ट सैनिकों की जो भर्ती होती है उसको कहते हैं ड्राफ्ट, सेना में सैनिकों की भर्तियों का जो न्यूज़ था बुलेटिन बोर्ड में आया था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश जितने थे उसके समाचार इसी पे आए थे बुलेटिन बोर्ड से ही। एंड और आई थाट और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ अपने आप, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, और मैं बिना रुके सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो सकता है। नाउ मीन्स अब, मैटर मीन्स मैटर या बात, अब कौन सी बात हो सकती है, कौन सा मैटर हो सकता है। मतलब कि कहने का मतलब फ्रांस का कि पहले तो लॉस्ट बैटल का आया बुरा समाचार, ड्राफ्ट का आया, ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर का आया, ये सारी चीज़ें मतलब समाचार आए थे बुलेटिन बोर्ड के अनुसार के माध्यम से। तो अब कौन सा मैटर हो सकता है, देखो आगे दिया है कि देन तब, एज हरीड तब जो फ्रांज था वो हरीड जल्दी से, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो जल्दी जल्दी जाने लगा, जितना तेज़ हो सकता था, मतलब जितना तेज़ वो चल सकता था, आई कुड गो कह रहा है कि मैं जितना तेज़ चल सकता था उतनी तेज़ चलने लगा। द ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, वाक्टर नामक लोहार, हु वाज देयर जो वहीं था, विथ हिज अप्रेंटिस किसके साथ था, अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने शिष्यों के साथ था। रीडिंग पढ़ रहा था, द बुलेटिन क्या पढ़ रहा था, समाचार पढ़ रहा था। यानी कि वाक्टर नामक लोहार जो वहीं अपने शिष्यों के साथ था वो बुलेटिन पढ़ रहा था, समाचार पढ़ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कॉल्ड आफ्टर मी, वो जो वाक्टर लोहार थे उन्होंने कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज़ दी, मुझे बुलाया, कहा डोंट गो सो फास्ट, क्या कहा कि डोंट गो सो फास्ट इतनी तेज़ मत जाओ, बब मीन्स बच्चे, इतनी तेज़ मत जाओ। यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम पर्याप्त समय में, मतलब कि तुम्हारे पास अभी पर्याप्त समय है स्कूल पहुंचने के लिए, इतनी तेज़ मत जाओ। आई थाट मुझे लगा या मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड और रीच्ड मैं पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल के छोटे से गार्डन में मैं पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ हाँफते हुए मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। या यूजुअली सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन जब स्कूल शुरू होता था, तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो बहुत ज़्यादा, बस्टल में शोर शराबा, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, विच जिसे कुड बी हियर्ड सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट बाहर गलियों में जिसे सुना जा सकता था। क्या क्या सुना जा सकता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ों को, लेसन रिपीटेड इन यूनियन मीन्स होता है एक स्वर में पाठों का जो दोहराना होता था उसको सुना जा सकता था, उसकी आवाज़ों को। वेरी लाउड तेज़ी से पाठों को जो दोहराया जाता था पाठों को, उसकी आवाज़ों को सुना जा सकता था। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग अपने हाथों को क्या कर लेते थे,
ओवर आवर ईयर, अपने कान पर रख लेते थे। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपने हाथों को कान पर रख लेते थे, ताकि हमारी बात हमें समझ में आए, हम जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का डंडा रैपिंग पटका जाता था ऑन द टेबल, इसकी आवाज़ों को बाहर गलियों में सुना जा सकता था। बट लेकिन नाउ इट वाज सो स्टिल, लेकिन अब इट वाज या था ऑल सो स्टिल, ये सब कुछ क्या था, एकदम शांत था, एकदम स्थिर था। लेकिन अब यह सब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, और मुझे काउंटेड ऑन था, भरोसा था, द कमोशन, शोर शराबे पर, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मुझे भरोसा था पूरा कि शोर शराबे पर, कि मैं अपने डेस्क पर बिना देखे जा सकता हूँ। मतलब कि फ्रांज को लगता है कि वो पूरा बिना देखे क्लास में प्रवेश कर सकता है। जैसे कुछ होती नहीं क्लास है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो पता चल जाता है बच्चों को कि हमारी यही क्लास है। तो ऐसे उसको भी पूरा विश्वास था उस शोर शराबे पर, और उसी के शोर शराबे के कारण वो अपने स्कूल में मतलब क्लास में पहुँच जाता था बिना देखे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सारी चीज़ें इतनी शांत थी जितना कि संडे मॉर्निंग, सुबह की, रविवार की सुबह शांत होता है स्कूल में, उतना ही उस दिन शांत था। थ्रू द विंडो के थ्रू, विंडो के माध्यम से, आयशा, मैंने देखा, माई क्लासमेट, अपने सहपाठियों को देखा, जो ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे, अप एंड डाउन, इधर उधर, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने आर्म मिस होता है बाँह या भुजा, अपने बाँह में रखे हुए डंडे, भयानक डंडे को लेकर इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे हैड टू ओपन, खोलना था, द डोर, दरवाजे को, एंड गो, और जाना था, इन बिफोर एवरीबडी, सभी के सामने से होकर मुझे जाना था, दरवाजे को खोलकर मुझे जाना था, क्लास में एंट्री करना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लश्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होना, ठीक, शर्मिंदा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ, और मैं कितना डरा हुआ था, आप इमेजिन कर सकते हैं, फ्रांज कह रहा है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जब वो क्लास में गया फ्रांज, तो कह रहा है कि बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ घटित नहीं हुआ। हैपेंड मतलब होता है घटित होना, कुछ भी घटित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालु के साथ, बहुत दयालुतापूर्वक उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर, क्विकली मतलब शीघ्र या जल्दी, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, लिटिल फ्रांज मीन्स छोटे फ्रांज, छोटे फ्रांज अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। क्यों? क्योंकि वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, क्योंकि हम बिगिनिंग कर रहे थे, शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही, क्योंकि हम लेसन को तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, शुरू करने वाले थे। फ्रांस कह रहा है आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन माई डेस्क। आई, मैं, जम्प्ड ओवर, मैंने छलांग लगाई, ओवर द बेंच, किस पर, बेंच के ऊपर, मैंने बेंच के ऊपर छलांग लगाई, एंड और, सैट डाउन, बैठ गया, एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। दिया है नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, व्हेन, जब, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर, जब मैंने थोड़ा सा, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, ओवर मतलब नियंत्रण या कंट्रोल, गॉट मतलब पा लिया, जब मैंने थोड़ा सा नियंत्रण पा लिया, माई फ्राइट, अपने भय पर, अपने डर पर, तब तक डिड आई सी, मैंने नहीं देखा था, दैट की, क्या नहीं देखा था, कि आवर टीचर, जो हमारे टीचर हैं,
हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने सुंदर ग्रीन हरा कोट पहन रखा था। कौन? एमएमएल क्या पहन रखे थे? सुंदर हरा कोट पहन रखे थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो शर्ट थी वो फ्रिल्ड शर्ट थी। फ्रिल्ड मीन्स होता है झालरदार, उनकी शर्ट झालरदार थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी जो कैप थी, वो जो कैप लगाए हुए थे वो लिटिल छोटी थी, ब्लैक काली, सिल्क यानी छोटी काली रेशमी कैप थी उनकी। क्लियर? ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो ऑल सभी तरफ से, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है घुता होना, कढ़ाई किया गया होना, ठीक ना, जो सभी तरफ से कढ़ाई किया गया था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, दैट जिसे ही नेवर वोर जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट छोड़कर, इंस्पेक्शन निरीक्षण, एंड और प्राइज डेज, प्राइज डेज मीन्स होता है जिस दिन पुरस्कार वितरण होता है उस दिन, मतलब कि निरीक्षण के दिन जब जांच पड़ताल होती है, और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा वो कभी ये सब नहीं पहनते थे। क्या? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट ये नहीं पहनते थे, न तो फ्रिल्ड शर्ट पहनते थे, न ब्लैक सिल्क कैप, ये सब नहीं पहनते थे। वो कब पहनते थे? ये तो जब कभी जांच पड़ताल होती थी तब, या कभी पुरस्कार वितरण होता था तब। क्लियर? देखिए यह है कि बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड दिखाई दे रहा था या लग रहा था, सो इतना, द होल स्कूल सीम्ड, जो पूरा स्कूल था वो सीम लग रहा था, सो इतना, पूरा स्कूल इतना, स्ट्रेंज एंड सोलेम्न, पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर लग रहा था, यानी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, अजीब टाइप का लग रहा था स्कूल। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन फ्रांज को एक ऐसी चीज़ थी, थिंग थी जो सरप्राइज की, यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। मोस्ट वाज टू सी, यह देखकर, क्या देखकर? कि ऑन द बैक बेंचेज, कि जो पीछे वाली जो बैक बेंचेस थी, पीछे वाली जो स्कूल की सीटें थी, बेंचेस थी, वो दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग, उस पर कौन बैठे थे? विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए थे। क्विटली, एकदम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्वस, हमारी तरह उस पर गांव के लोग एकदम शांतिपूर्वक बैठे थे। ओल्ड हासर, उनमें से एक गांव का जो व्यक्ति है ओल्ड हासर थे। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिनकी तिकोनी टोपी थी। 3 कॉर्नर्ड मतलब होता है तिकोनी, उनकी टोपी कैसी थी, हैट कैसी थी, तिकोनी टोपी पहने हुए ओल्ड हासर वो बैठे थे। और कौन बैठा था? द फॉर्मर मेयर, उनमें से फॉर्मर मेयर थे। फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, भूतपूर्व मेयर थे, मतलब वो पहले मेयर रह चुके थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और सेवरल मतलब कई, अदर्स अन्य लोग, बिसाइड इसके अलावा और कई अन्य लोग भी बैठे थे। क्लियर? एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई लुक्ड दिखाई दे रहा था, सैड मतलब सभी लोग एकदम उदास दिखाई दे रहे थे। एंड और हासर हैड ब्रॉट, जो ओल्ड हासर थे वो लिए हुए थे या लाए हुए थे, ब्रॉट लाए हुए थे। एंड ओल्ड प्राइमर, एक ओल्ड प्राइमर मतलब होता है यहाँ ओल्ड मतलब पुरानी, प्राइमर मतलब होता है वो जो प्रथम पुस्तिका होती है उसको कहते हैं प्राइमर। तो एक प्रथम पुस्तिका लाए थे, ठीक। ओल्ड हासर एक पुरानी प्रथम पुस्तिका लाए थे, जो थंबड़ मीन्स होता है अंगूठों द्वारा मैली की गई, ठीक ना। द एज मतलब होता है किनारा, यानी कि जो किनारों पर अंगूठों से जो पन्ने पलटे जाने के कारण गंदी हो चुकी थी, ठीक, वो प्रथम पुस्तिका उनकी। एंड ही हेल्ड, और वह इसे किसे, उस प्रथम पुस्तिका को हेल्ड पकड़े हुए थे, ओपन खोलकर, ऑन हिज नीज मतलब होता है घुटने पर, वो अपने मतलब घुटने पर रख कर उसे खोलकर पकड़े हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेज, विथ हिज ग्रेट और उनका भारी भरकम, ग्रेट भारी भरकम स्पेक्टिकल चश्मा, लाइंग पड़ा हुआ था या रखा हुआ था, अक्रॉस द पेजेज, पेज मतलब होता है पेज के आर पार, मतलब कि जैसे बीच में चश्मा रखा हुआ था, पूरा किताब खुली हो और बीच में चश्मा रखा हुआ हो, ऐसा ही, ठीक। वाइल जब, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं
वंडरिंग आश्चर्य कर रहा था, अबाउट इट ऑल इन सभी चीज़ों के बारे में जब मैं आश्चर्य कर रहा था, फ्रांच कहता है, तो एम हेमल माउंटेड हिज चेयर। एम हेमल माउंटेड मतलब चढ़ गए, चढ़ना से यहाँ होगा नहीं क्योंकि कुर्सी पर वो चढ़ेंगे नहीं, बैठेंगे। तो एम हेमल कुर्सी पर बैठ गए, ठीक, अपनी कुर्सी पर जाके बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव, और उसी ग्रेव मतलब गंभीर, जेंटल मतलब विनम्र, उसी गंभीर और विनम्र टून, टून मतलब होता है स्वर या आवाज़, उसी गंभीर और विनम्र आवाज़ में, विच जिसे ही हैड यूज टू मी, जिसे उन्होंने यूज टू मी मेरे लिए जैसे उन्होंने यूज़ किया था, उसी गंभीर और विनम्र आवाज़ में उन्होंने सेड कहा, क्या कहा, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह आपका अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, मैं जो तुम्हें आप मतलब मैं जो तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ये लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ है। द ऑर्डर हैज़ कम, क्यों अंतिम पाठ है, क्योंकि द ऑर्डर आदेश हैज़ कम आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए का आदेश आया है। कहाँ से आया है, बर्लिन, ये हाईलाइट करिएगा, बर्लिन से आदेश आया था, क्या पढ़ाने के लिए, जर्मन, जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया था। इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाने का आदेश आया था बर्लिन से। क्लियर, दिया है द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, एम कह रहे हैं कि जो नए मास्टर हैं वो कम आ जाएंगे टुमारो, कल से नए मास्टर आ जाएंगे। इट इज दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, लास्ट फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी बात को अटेंटिव, ध्यान दें, मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुने। व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी, वहाँ था थंडर क्लैप मतलब होता है बिजली की कड़कड़ाहट, थंडर क्लैप मतलब बिजली की कड़कड़ाहट। फ्रांस के लिए ये जो बात थी वो बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थी। दीज वर्ड वर टू मी, फ्रांस कह रहा है कि ये जो वर्ड थे, ये जो शब्द थे मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओह द रिचेज, अरे वे दुष्ट लोग, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप, जिन्होंने पुटअप किया था, लगाया था, एट द टाउन हॉल, जिन्होंने टाउन हॉल के सूचना पट पर ये बात लगाई थी, वो बात कौन सी है, यही बात है, कौन सी बात, कि जो अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, यही न्यूज़ थी जो लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। वो कहता है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन है, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन यानी कि मेरा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ भाई। और आई हार्डली, अरे मैं तो मुश्किल से ही न्यू जान पाया था, हाउ टू राइट, लिखना, मैं तो मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं कभी नहीं लर्न सीख पाऊँगा एनी मोर, इससे ज़्यादा, क्या मैं अब इससे ज़्यादा कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे वहीं रुकना पड़ेगा जहाँ तक मैंने सीखा है वहीं तक। देन तब ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मुझे कितना दुख है कि लर्निंग मैं नहीं सीख पाया माई लेसन, अपना पाठ, अपना फ्रांसीसी भाषा का जो पाठ पूरी तरह से मैं नहीं सीख पाया। और क्यों नहीं सीख पाया, फॉर क्योंकि सीकिंग बर्ड एक्स, क्योंकि मैं सीकिंग कर रहा था, तलाश रहा था, बर्ड्स एग, पक्षियों के अंडों को तलाश रहा था उतनी समय। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं जा रहा था, जाता था कहाँ, सार पर, यानी कि स्लाइडिंग करने, सार पर स्लाइडिंग करने, सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले ही मेरे लिए न्यूसेंस लग रही थी, मुसीबत लग रही थी, दैट हैड सीम्ड जो लग रही थी, सच एज आ न्यूसेंस मुसीबत, व्हाइल आई एगो कुछ समय पहले, माई बुक्स मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुसीबत लग रही थी, सो हैवी जो इतनी भारी लग रही थी, टू कैरी ले जाने में, माई ग्रामर की पुस्तक, और एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और संतों की जो इतिहास थी, वर ओल्ड फ्रेंड हाउ नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, वो थे ओल्ड फ्रेंड हो गई थी मेरी, मतलब पुराने मित्र जैसे लग रहे थे अब,
आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, है ना। फिर से हम लोग देखेंगे कि माई बुक्स, मेरी पुस्तकें या मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो लग रही थी, सच आर न्यूसेंस अब हाई लेगो, कुछ समय पहले जो मुसीबत लग रही थी, जो इतनी भारी लग रही थी, हैवी लग रही थी ले जाने में, कैरी मतलब ले जाना, माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक, तथा तथा माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, संतों के इतिहास की जो पुस्तक थी, वर ओल्ड फ्रेंड, ये सभी अब मेरी क्या हो गई थी, ओल्ड फ्रेंड हो गई थी। ओल्ड फ्रेंड मीन्स पुरानी मित्र लग रही थी, हो गई थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी, और एम हेमल को भी गिव अप नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। फ्रांज ही नहीं, कोई भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया, इस विचार ने, दैट की ही वॉज गोइंग अवे, कि वो जा रहे हैं, कौन, एम हेमल, वो फ्रांस के इस विचार ने कि वो एम हेमल जो हैं वो जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, कि मैं अब दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा हिम, उसे, मैं अब दोबारा उसे कभी नहीं देख पाऊँगा। ये सारी बातें मेड, बाध्य कर रही थी, मी, मुझे, फॉरगेट, भूलने में, ये सारी बातें मुझे भूलने में बाध्य कर रही थी। ऑल अबाउट हिज रूलर, उसका जो डंडा था, एंड हाउ क्रैंकी, और वो कितना सनकी था, ये चीज़ें वो भूल नहीं पा रहा था। कौन, फ्रांज। क्लियर। आप लोग यहीं तक देखिए, इसके आगे हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ठीक, थैंक यू।